गाजा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गाजा के 2 बड़े शहरों में इजरायली सेना ने हवाई हमला किया है, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई है। पहले देर अल बलाद शहर में अस्पताल के पास टेंट शिविर में हुए हमले में 4 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, तो वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। रविवार को इजराइल ने गाजा के 2 बड़े शहरों में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। पहला हमला मध्य गाजा के देर अल बलाद शहर में किया। यहाँ आईडीएफ ने अल-अक्सा अस्पताल में हुए हमले में 4 फिलिस्तीनियों की मौत हुई और कई गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि दूसरा उत्तरी गाजा के शेख राजवान में हुआ। आईडीएफ ने हमामा स्कूल को निशाना बनाया। इस हमले में 16 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 25 लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वही हमला इतना भयानक था कि स्कूल परिसर एक हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया। इतने जबरदस्त हमले के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इजराइल द्वारा किए गए ये हमले काफी भयानक थे, जिसने इतनी बड़ी संख्या को अंजाम दिया। बता दें कि 7 अक्टूबर के बाद से गाजा में इजरायली हमले लगातार हो रहे हैं। आज एक बार फिर इजरायली सेना ने अचानक एयर स्ट्राइक कर दिया, जिससे 20 लोगों की जान चली गई। अब तक हुए हमले में 40,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। वहाँ 23 लोग बेघर हो गए हैं। तो वहीं हाल ही में हमास नेता इजराइल हानिया की मौत के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच टकराव तेज हो गया। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान से इजराइल की ओर लगभग 50 रॉकेट दागे हैं। तो वही इजरायली मीडिया द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में इजराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली को क्षेत्र में सक्रिय होते हुए देखा गया। हालांकि इन मामलों में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई थी। इससे पहले शनिवार को इजराइल ने गाजा में विस्थापित लोगों को आश्रय देने वाले एक स्कूल पर हवाई हमले किए, जिससे 15 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। हमास के दावे के अनुसार इजराइल ने हमास के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर भी 2 हमले किए, जिसमें एक स्थानीय कमांडर सहित 9 आतंकवादी मारे गए। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि उसने नई इजरायली बस्ती बीट हिल पर रॉकेट से हमला किया। यह गाजा में फिलिस्तीनी गांवों पर इजराइल के हमले के जवाब में है, जिससे नागरिकों को चोट पहुंची है। हिजबुल्लाह फिलिस्तीन लोगों को और उनके प्रतिरोध का समर्थन कर रहा है। एक बयान में हिजबुल्लाह ने कहा, गाजा पट्टी में हमारे फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन और दक्षिणी गांवों में इजरायली दुश्मनों के हमलों के जवाब में है। विशेष रूप से उन हमलों के जवाब में काफर किला और दीर सीरियान के गांवों को निशाना बनाया गया और नागरिकों को घायल कर दिया गया। बता दें कि इस्लामिक प्रतिरोध की बीट हिलेल की नई बस्ती पर पहली बार दर्जनों कत्यूशा रॉकेटों की बमबारी की। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस घटना की कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था और इस हमले में 1200 लोग मारे गए थे, जबकि 250 लोगों का अपहरण कर लिया गया था। उसके बाद इजराइल ने गाजा में जवाबी कार्रवाई की। गाजा पट्टी के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान में अब तक कम से कम 39,550 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश में की तमाम और बड़ी खबरों के लिए आप न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।